हो रही है ना। तो ये कुदरत ने सिस्टम किया हुआ है। ख्वाब मैं वही रहूं तक गर्मी ना लगे मुझे गर्मी से इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं कहती हूँ एक ऐसी जगह हो जहाँ गर्मी ना हो, मैं वहाँ चली जाऊँ। हाँ, अब ये इस्लामी पहलू आ रहा है। ये डैमेज जो सन रेज के होते हैं, अल्लाह ताला ने ये गर्मियाँ इसलिए बनाई हैं ताकि आपको ये एहसास हो कि दोज़ख इससे भी ज़्यादा गर्म है। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, अल्लाह दोज़ख इससे भी गर्म तरीन जगह है, यह इस्लाम के अंदर दी गई है। लेकिन जो मुसलमान जो अच्छे दिन के अमल होंगे उनके लिए ये है ठंडी हवा का झोंका होगा। बिल्कुल ऐसे आपके अमाल पे, ये अमाल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप हर मुकाम चल सकते हैं। हमें ये चाहिए, अगर आज भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हम बचना चाहते हैं तेज़ सर्दी, तेज़ गर्मी और दूसरी चीज़ों से, तो आप अपना अमल आज भी मजबूत कर लें। बिल्कुल आप देखिएगा इतना बॉडी रेस्ट आपको डेवलप हो जाएगा कि आपको किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। बल्कि ये भी हो सकता है कि जब आप निकलें और कुछ बादल के टुकड़े निकल आएँ और आपको साया देते हुए जाए, ये भी हो सकता है। बारिश हो जाती है, बहुत से मुकाम पे देखे गए हैं। आप देखें इसी दुनिया में आप इस तरह भी अगर देखें कि जब आपके ख़िलाफ़ सब लोग हुए हुए होते हैं पर फिर भी आपके रास्ते खुलते जाते हैं, अल्लाह आपकी मदद करता रहता है, आप तरक्की के रास्ते पे जा रहे होते हैं। हालांकि हर कोई आपके ख़िलाफ़ हो रहा होता है, हर कोई आपसे जल रहा होता है, उसकी वजूहात क्या होती है? आपके अमाल अच्छे होते हैं, आप वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो अल्लाह को पसंद है, जो उसके इंसानों को तकलीफ नहीं दे रही, तो अल्लाह आपके रास्ते खोलता है। बिल्कुल तो इसी तरह ये चीज़ें आगे भी काम आएंगी अगर हम आज अपने अंदर ये चीज़ें पैदा करें। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब जैसे यूजुअली हम कहते हैं कि साहब वो जो गैर मज़हब के लोग हैं उन्हें ना गर्मी लग रही ना सर्दी, बड़े आसाइशों में हैं। और जो मुसलमान हैं वो तकलीफ़ों में है, गर्मियों में बहुत लोग गिला है ना, सर्दी में है ना। तो इसका एक छोटा सा जवाब है, वो ये होता है कि अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाते हैं कि अगर आपको अपना जो आप अच्छा काम कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं, अगर उसका सिला आप यही मांगना चाहते हैं तो हम यही दे देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सिला कुछ इधर हो और ज़्यादा उधर हो तो फिर हम उधर दे देते हैं। तो मुसलमान के चूँकि अमाल इतने ज़्यादा नहीं होते कि दोनों जगह वो अपना लग्जरी गुजारे, बल्कि ये होता है कि ऊपर कर लेते हैं, नीचे तकलीफ़ कर लेते हैं। तो इसलिए हर मुसलमान में तकलीफ़ में होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कोई मैचेस हो रहे हैं, अब एक हॉकी मैच है, एक क्रिकेट मैच है, या कोई बड़ा कोई जो है कोई फेस्टिवल हो रहा है, आप देखेंगे नॉन मुस्लिम के मुकाबले में मुसलमान हार जाता है। तो हारना तो नहीं चाहिए, नहीं हारना चाहिए। वो कहते हैं कि भाई ये क्या बात है, हमने ज़्यादा तो हम अल्लाह को मानते थे। तो इसमें अल्लाह का ये फरमान है कि जो मेहनत करेगा, जो सिला यहाँ मांगेगा मैं उसको सिलूंगा। और मेहनत पे है ना, बिल्कुल, आपने मेहनत की उसको मैंने दे दिया, तुमने थोड़ी कम मेहनत की तुम्हें रोक दिया मैंने। लेकिन जहाँ अमाल ऐसे आ जाए जहाँ पे खुदाई शो करनी होगी तो वहाँ पे मुसलमान जीतेगा। मुसलमान ही, जैसे रसूल सल्लम थे, गर्मी थे मगर देखिए फतहयाब हुए हर जगह है। तो इस तरह से ये वाक़यात होते हैं। गर्मी जो है, ये हीट स्ट्रोक जो है, ये हम सब के लिए बड़े लम्हाई फिक्रिया है। ये जो हीट है, ये जो गर्मी है, जितनी पोल्यूशन है, जितना आप देखिए धूल और ये जो गाड़ियों में से धुआं, और फिर दरख्त कराची में अगर देखें तो दरख्त कितने कम है, जो हैं वो भी काटे जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब अब अगर उस चीज़ को बेहतर करें हम, तो उसको करने के लिए क्या हमें दोबारा क्या चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी कि थोड़ा माहौल बेहतर हो? क्योंकि अब आप बाहर जाएं तो आपको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, आप उकताए हुए होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम खुद एक फर्द अपनी तरफ से कोई कोशिश अगर करे आज, और उसका रिजल्ट 5 साल बाद आए, 10 साल बाद आए, पर आए, तो क्या करना चाहिए? देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन है, और अब यही था जो हमने अभी गुफ्तगू की, अब हासिल यही था कि इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए कि आइंदा वाले साल हमारे बेहतर हो जाए। देखिए कुछ अर्से पहले कराची में और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग आ गए जो बज़ाहिर तो पाकिस्तान के वफादार थे, लेकिन वो वफादार नहीं थे। उन्होंने क्या किया कि जितने भी शजरकारी थी वो बंद करा दी, जितने भी दरख्त थे वो सारे बंद करा दिए, लॉन फूल जितने भी दरख्त के साथ जो भी लवाजमात होती थी, ग्रास है, दूसरी ग्रीन नहीं जितनी भी थी उन्होंने ख़त्म कर दिया। आप देखें ना सारे सड़कों पर तो हम कहते हैं कि है ही नहीं। तो आप ये बताएं कि जब आपके पास ग्रीन नहीं होगा, ये लाइट सीधी आ जाएगी सीधी, तो रोकेगा कौन उससे? बैरियर क्या बनेगा आपका? ये जो दरख्त हैं ग्रीन है, एक्चुअल में ये अब्जॉर्ब करते हैं, ये सनरेज को अब्जॉर्ब करके और फिर आपके लिए ऑक्सीजन बाहर करते हैं। हमें ऑक्सीजन जो है माहौल से मिलती है और पौधों से मिलती है, यहाँ ये दरख्तों से मिलती है हमें। आप ये देखेंगे जब हम पहाड़ी मुकाम पे जाते हैं वो पूरा घिरा हुआ होता है दरख्तों से, हम कितना फ्रेश एयर लेते हैं वहाँ पर, और अच्छा महसूस वो वहाँ से आ रही होती है।
तो अगर हम चाहते हैं कि हम पे ऐसे मुश्किलात ना डेवलप हों तो हमें शजाकारी करनी चाहिए। हर जगह गरास तो अपने घरों में गिरास लगाएं, फूल पत्तियां ये सारी डेवलप होंगी तो हम बहुत जल्दी काबू करेंगे इसके ऊपर। इसी तरह हम घरों जो जहाँ काम करते हैं वहाँ जाएं, घरों में जाएं, हमारे पास ठंडी चीज़ें हो, एसी हो, कूलिंग हो, पंखे हों, हमारे पास हो, पानी अवेलेबल हो। मगर इत्तफाक वही बात आ रहे हैं कि जो हुकूमतें आई थीं उन्होंने नासिब ये कि शजरकारी को बंद कर दिया, दरख्तों को काट दिया, बल्कि उन्होंने लोड शेडिंग कर दी, जो पंखे एसी दूसरी वो भी काट दी आवाम के लिए, यानी आवाम दुश्मन लोग आए। डॉक्टर साहब अभी तो ये इतनी लोड बड़ा शेडिंग हो रही है, इतनी लोड शेडिंग हो रही है, आप यकीन करें कि सारा दिन तो लाइट जाती जाती है, अब आधी रात को भी चली जाती है, लोग जॉब पे अपने आ रहे होते हैं, नींद में आंखें भरी हुई होती है और बेचारे काम पे बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप मुझे ये बताएं कि कहाँ की इंसानियत है, या हुकूमत कैसी हुकूमत, यही नहीं कह रहा हूँ कि आज की हुकूमत या पहले की, हम उन हुकूमत को कह रहे हैं जो तवज्जो दे दे आवाम को। आप कितनी प्यारी बात करें, अभी आप और हम थक के जाते हैं, हम जाते हैं लाइट फिर चलेगी। अब सवाल ये है कि आपके एसी कब तक चलेंगे? अच्छा लाइट भी नहीं है, बिल उससे ज़्यादा आ रहे हैं। अब देखिए एक मसला खड़ा हो गया ना ये है। मैंने देखा कि जिनके लाइट नहीं है बेचारे बैठे हुए हैं, मुश्किलात में बैठे हैं, जब बिल आ रहे हैं तो डबल चवल, वो और परेशान हो रहे हैं। अच्छा फिर भी देख रहे, पैसे भी भर रहे हैं। अच्छा ये सुनवाई कहीं नहीं ना। अब आप कहीं लेके जाएंगे तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, साहब ये तो हो गया, अब आपको ये देना है। ये हुकूमत को क्या हो गया है? हुकूमत के इतने नुमाइंदे हैं, काउंसलर हैं, MP है, MNA सब कुछ है ना, पुलिस के महकमे दूसरे में, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसका मतलब तो ये होता है कि ऐसा ना हो, मुझे लगता है ऐसा कि सारी इन्वॉल्वमेंट जो है हुकूमत के लोगों की उन इदारों के साथ है, तो उनकी हमदर्दियाँ आवाम के साथ नहीं है, उन लोगों चीज़ों के साथ हैं। अगर देखिए इस तरह से सब कुछ हो तो क्यों ना हमारे आवाम जो हमारी खुशहाल हो, है ना। आज कितनी मुश्किलात है। अब एक बंदा जो हीट स्ट्रोक से जो है वो बीमार पड़ता है ना, उसके हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल पहले ही भरे हुए हैं। आप देखिए हर जगह दवाई मेडिसिन ही अवेलेबल नहीं है, आप कहाँ से वो करेंगे? आप अगर आप इन सब चीज़ें उठा के आप उनके बिलों को रिड्यूस कर दें, है ना, आप उनके लिए ऐसे सेंटर प्रोवाइड करें जो ठंडे हो, कूल हो, तो लाजिम है आपका आवाम जो बेहतर सांस लेगा। जब ना, और सांस लेने पे मुझे याद आया कि मैंने कहा था ब्रेन में, आपने देखा होगा कि आप एक बंदा जो है एक सलवल गुले में काम कर रहा है, मगर वो जब बाहर जाता है तो आपने देखा अचानक फेंट होकर गिर गया। बिल्कुल। जब वो उठा तो सांस ले रहा है, तो ये इसका ब्रेन डैमेज हो रहा होता है, ये ब्रेन ट्रामा हुआ इससे। तो ये इसका होश में आ जाना उस वक्त और सांस बहाल करना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात भी, वो बच गया। ऐसे लोग जो फेंट हो जाते हैं, उनकी सांसें मुश्किल में आती हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। जी हाँ, हेड डेथ हो जाती है, इतनी ख़तरनाक है ये। तो हमें चाहिए कि इन सब चीज़ों को जो है थोड़ा सा गौर करें और इसके हवाले से मैसेज भी दें हम आवाम को और अपनी हुकूमतों को दें, और वो लोग जो फलाई इदारे जो काम कर रहे हैं कि खुदा के लिए अपने आवाम को देखें, थोड़ा प्रोवाइड करें। आप बहुत से दूसरे काम कर रहे हैं, अगर हमारे कोई 2 NGOs भी हमारी अगर इन काम पे लग जाएँ, इदारों में चले जाएँ, वहाँ बैठ जाएँ जाके, हमारा एक बंदा कोई पावरफुल NGO का के इलेक्ट्रिक के साथ बैठ जाए, डॉक्टर बड़ा मुश्किल है ना मामलात आप समझते हैं सारे। डॉक्टर पर अब मुझे ये बताएं कि एक कोई औरत है या मर्द, देखें अब तो महंगाई का जो दौर है, मैं समझती हूँ घर में जितने लोग हैं सबको कमाना पड़ता है तब घर चलता है। वो पहले दौर होता था कि 6 बच्चे होते थे और एक बाप कमाता था, फिर भी माशाल्लाह सब खुश होते थे। अब 6 लोग, अब 6 लोगों को कमाना है और उसमें औरतें भी और मर्द भी हैं। डॉक्टर साहब उनको अब बसों का भी इंतज़ार करना है, स्टॉप पे धूप लग रही है, बसों के लिए इंतज़ार पे, बसों में आप, हालांकि कराची में बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह, पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छी बसें चला ली, तो बड़ा फिट सीन है। पर जिन लोगों को वो वाली बसें वो रूट से नहीं मिलती, दूसरी बसों में गर्मी साथ चिपके हुए, तो डॉक्टर साहब हीट स्ट्रोक का तो उन पर तो ज़्यादा असर और उनके लिए तो ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इसके साथ अगर जो हमारी हुकूमत माशाल्लाह अच्छा काम कर रही है, पंजाब की हुकूमत भी अच्छा वर्किंग कर रही है भी, इसमें अगर एक चीज़ का और इजाफा हो जाए, पिछले दिनों यानी कुछ 5-7 साल पहले हमने देखा था कि बस स्टॉप बनाए गए थे बाकायदा, और बड़े खूबसूरत थे, सेफ थे वो, गर्मी के हिसाब से बेंचेस कवर था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो ऐसे मंशियात फरोशों का और मंशियात वाले लोगों का समाज का बन गया, खत्म हो गया ना कि हम चीज रहने नहीं देते। मतलब ये कि हमारा चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। अभी आपका घर में कोई देखेगा, हमारे आज की सिचुएशन ये कि घर बंद है तो मुश्किल, तो डकैतियाँ हो जाएंगी,
अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो डकैतियाँ हो जाएंगी। तो ऐसे घराने में जो ऐसे मुश्किलात में रहते होंगे, तो आप खुद सोचें कि ऐसी जो बस स्टॉप में महफूज किधर रहेंगे आप। बड़े बड़े स्कूलों को मैंने देखा है, उस दिन मैं देख रहा था कि स्कूल अच्छे थोड़ी दिनों के लिए बंद हुआ, मान लो वो कच्चा कुंडी बन गया, मतलब हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है ना। तो बहरहाल रिक्वेस्ट मेरी है ये हुकूमत के साथ कि बस स्टॉप फिर बनाया जाए और वहीं पर थोड़े से वाशरूम बनाए जाए, समझे ना, ताकि लोगों को आसानी हो। ये यार के हर जगह जो है ना हमारे यहाँ जो इस तरह से यूरिनेशन ना हो और दूसरी चीज़ें ना हो, ताकि हमारे स्मेल ना हो। हमारे यहाँ थोड़ी सी बेहतर अंदाज में डेवलप हो हर चीज़ जो है। तो मैं चाहता हूँ कि बस स्टॉप बने, लोगों के लिए बैठने की जगह हो, फीमेल्स की मेल की, और उसके पास वो गाड़ियाँ आ जाएंगी, वो आके आदमी उधर बैठ गया, तो समझता कितनी खिदमत है। ये भी एक बड़ी खिदमत है। तो ये जहाँ बसें आ रही हैं उसको स्टाफ के साथ वाशरूम के साथ लाजिम कर दें, तो फिर मैं समझता हूँ और आवाम की और अच्छी खिदमत होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अब जो है बच्चों के स्कूल, अगर हम कराची की बात करें तो आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स जो इलाकों में होते हैं, छोटे इलाकों में छोटी छोटी जगहों पे बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कमरे होते हैं। अब लाइट की जितनी लोड शेडिंग है, उसमें इतने सारे बच्चे हैं, जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल वाले, फिर वो पंखा बंद है, गर्मी है, तो ये बच्चों के लिए भी तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब खतरनाक होता होगा, क्योंकि छुट्टियाँ तो अभी होनी है, अभी तो गर्मी है। ये तमाम चीज़ें चेक एंड बैलेंस में आती हैं। ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें माँ बाप भी आ गए, आपके पेरेंट्स भी आ गए। बच्चों को जब आप दाखिल करने जा रहे हैं या देख रहे हैं तो उसका स्कूल की कंडीशन तो देख लें। क्या है कि उधर पंखे हैं नहीं है, वाशरूम में नहीं है, सफाई सुथरा है नहीं है, लेकिन वो वही बात आती है क्योंकि माली तौर पर ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लिहाजा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे स्कूल बनने नहीं चाहिए। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, एक देखिए ना फैसिलिटी होती है चीज़ की, तो ये लोग तो कोई पूरा नहीं करते। अच्छा, इनके पास कुछ आते हैं तो दे लेके काम चल जाता है, तो उसका रिजल्ट डायरेक्ट बच्चों पे इम्पैक्ट होता है। कई बच्चे ऐसे हुए हैं, मैंने देखा है आपको, या ऐसा बहुत है, मैंने ये देखा है आपको कि ऐसे बच्चे फेंट तक हुए हैं, ऐसे बच्चे फेंट हुए हैं, स्कूलों में इम्तहान दे रहे हैं, स्कूल में इम्तहान दे रहे हैं सब कुछ। वो बच्चे जो है बेहोशी हो गए हैं, बच्चे वो सख्त शदीद जो है मुश्किलात में हुए हैं। और उसमें ये हुआ कि उनके वालिदैन बेचारे मुश्किल में हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्या होगा, तो थोड़ा बहुत एहतजाज भी हुआ। लेकिन ये एहतजाज से क्या होता है इस तरह से, इसमें सारे लोग सब कॉलेजेस जो है आपके स्कूल और कॉलेजेस के जो बोर्ड के डायरेक्टर्स हैं और जो इलाके के बड़े लोग हैं उनको इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर। और ठीक है, अगर मैं समझता हूँ कि ऐसे स्कूल है, अच्छा स्कूल है, ठंडा पानी का कूलर नहीं है या आपके वहाँ पंखे नहीं है, तो एनजीओ को चाहिए वो हेल्प करें उनकी, तो ताकि ये सिस्टम भी बेहतर हो आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे बताएं, जो कार्डिक पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, जो डायबिटिक पेशेंट हैं, गर्मियों में उनकी क्या सूरत हाल होती है, वो कितने सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए क्या कहना है? हाँ, मैंने बताया ना कि एक तो नॉर्मल लोग थे और एक होते हैं जो सफ़र करते हैं बीमारियों को, और एक वो करते हैं जो क्रोनिक डिजीज़ होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर का हो गया, समझना, ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो गई है, मैदे के अल्सर हो गए, किडनी के हो गए। इनके लिए तो प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इनके लिए प्रॉपर हीट और कोल्ड का मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। आप देखें ज़्यादातर ये लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो आईसीयू में या ऐसी जगह होते हैं जहाँ एसी वगैरह चल रहे होते हैं, उनको प्रॉपर हवा की ज़रूरत होती है, प्रॉपर उनको ऐसी ऑक्सीजनेशन की ज़रूरत है जो बाकायदा ट्रांसफ़र हो और उनकी CO2 जो है वो उनको सेव करे अपने आप को। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं इनके लिए। डायबिटिक वाले का आप देखें, इनकी जितनी भी आप देखें मेन जो कंप्लेन आ रही है इन लोगों की, वो बर्निंग सेंसेशन होती है। इनको इनके ये कहेंगे, डायबिटिक वाले वो कहेंगे, ब्लड प्रेशर कहेंगे उनको जिस्म जल रहे हैं, जिस्म जल रहा है, पैर जल रहे हैं, बर्निंग फीट है, इस टाइप के। और फिर गर्मी हो तो उसके लिए तो बहुत ही अजाब है ये उनके लिए रात में रुकना, सोना, बैठना बहुत मुश्किल है। हमें खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मुझे बड़ा ये समझे अलमिया है ये हमारे लोगों का, हमारे यूज़ का, हमारे हुकूमत का ख़ास तौर पे, कि इस पर कोई तवज्जो नहीं है इन चीज़ों पे। हम ये देखते हैं कि हर घर में, हर दूसरे घर में मैं समझता हूँ कोई ना कोई बीमार होता है, लेकिन वहाँ जाके ना लाइट है, ना पंखा है, ना कुछ है ना। और फिर गर्मी के मौसम में या अल्लाह क्या होता है ये, क्या इसको अज़ाब ही कहते हैं ना, फिर क्या होगा ये। तो इनकी ज़िम्मेदार हुकूमतें होती हैं,
खैर और इलाके के लोग भी, अखलाक के जो मुखैर हज़रात हैं उनका भी काम है ये, इन चीज़ों के सामने सब मिल, ये देखिए ये सब होगा जब हम बैठेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक अच्छा माहौल का बात कर रहे हैं ना, एक अच्छा हमारे पास जो है एक ऐसा क्राइटेरिया बन जाए जिससे एक दूसरे की हेल्प हो जाए, ये बीमारियाँ ख़त्म हो जाएँ, ये इनको कंपनसेशन मिल जाए। तो ये उस वक्त होगा जब हम ऐसे यूनिटी काम करेंगे, सारे लोग मिल के काम करेंगे। एक छोटे छोटे ना नेबरहुड टाइप के जगह होती है, एक ख़ास कंपनी है, एक ख़ास इदारा है हमारे मुल्क का, खास तौर पर सिंध का नेबरहुड बनाता है वो, यानी ऐसे इन्होंने एक कॉलोनी बना दी जिसमें देखभाल, चेक एंड बैलेंस हो गया, सेपरेट हो गया, उसमें सब देखभाल है, पुलिस का सिस्टम है, उसमें जो है इलेक्ट्रिक है, वाटर, सारे सर्विलेंस हो रहा है। आप जाके देखें वो ऐसा बन जाता है जैसे वो डिफेंस बन गया है, इतना सेफ्टी हो। तो इस टाइप के बनाने की हमें हर जगह ज़रूरत है, हर मकाम पे, हर कराची में छोटी छोटी जगह बने तो हम हिफाजत कर सकते हैं। ये उस वक्त होगा जब हमारे यहाँ NGOs या मुखैर हज़रात शामिल आएंगे और हुकूमत खुसूसी तवज्जो देगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, गर्मियों में देखा जाता है कि हैज़ा भी बहुत ज़्यादा होता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए किस तरह बचना चाहिए? बच्चों, ख़ासकर ज़्यादातर बच्चों को होता है ना, सही है, और बड़े लोगों को भी होता है, क्योंकि अब आपको पता है जो हमारी आदत हो चुकी हैं, जिस तरह से हम लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल बना दिया है कि इतनी गर्मी में भी हमें बाहर के तो खाने चाहिए, हमें तो हर एक चीज़ चाहिए, ये भी नहीं सोचना कि किस तरह है क्या नहीं। तरबूज का शरबत, इसमें मक्खियाँ भी बैठ रही हैं, सब कुछ। खैर माजरत के साथ किसी का काम ख़राब ना हो जाए, मैं ऐसे एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब उस हवाले से बताएं कि किस तरह से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, फूड पॉइजन हो जाता है उससे किस तरह से इस मौसम में बच सकते हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को? असल में ये समर या हीट की ही बीमारियाँ हैं, गर्मियों की बीमारियाँ हैं, जिससे हम लोग बच्चों के हवाले से गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। इसी तरह के इनके गैस्ट्रिक के हवाले से बीमारियाँ जो वाटर डिजीज़ कहलाती हैं, कोई फूड्स की डिजीज़ कहलाती हैं, जैसे वाटर में आपके टाइफाइड आ गया, आपका गैस्ट्रो आ गया, है ना। इसी तरह की आपकी जो है जो एस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, सीने के हैं। इसी तरह गर्मियों में फ्लू हो जाता है, लोग ठंडा पानी पीते हैं और चीज़ें लेते हैं तो गला ख़राब हो गया, फ्लू हो गया, समझा। तो ये सब चीज़ें मिलके जो है ना एक पेशेंट को बड़ी तकलीफ दे बन जाता है। इसमें जो सबसे ख़ास जो प्रॉब्लम है वो छोटे बच्चों की है, उसमें इन्फेंट और चिल्ड्रन आ जाते हैं इसमें, जिनको गैस्ट्रो होता है। अब सवाल है कि वो जो गैस्ट्रो आ रहा है उन्होंने तो कोई सी चीज़ नहीं ले रहे, इन्फेंट है वो तो दूध पी रहे हैं तो वो तो इन्फेक्टेड नहीं है, फिर वो उनको डायरिया क्यों हो रहा है, उनको फिर जो है ना चाहिए कि बुखार क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये असल में वजह हमारे सफाई हाइजीन है, हमें हाइजीन का ख्याल रखना है। आपको फौरी तौर पे गर्मियों के मौसम हो या ऐसा कोई बारिश के मौसम हो, हमें स्प्रे कराना चाहिए, समझे ना। हमें सारी जगह जो स्प्रे हो ताकि हमारे पास एंटी फंगल जो जरासीम है, मक्खी मच्छर, इनसे ये सारी बीमारियाँ आती हैं हमारे यहाँ। इन्फेक्शियस डिजीज़ जितने भी हैं वो इन्हीं चीज़ों से आते हैं ना। तो ये हमारे सेफ हो जाएंगे कि जो बीमारियों का हमने नाम दिया ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ कहलाती हैं। जो पहले हमने नाम दिया था जो शुगर वगैरह का, डायबिटीज़ का, वो अलग डिजीज़ थे, उनका इन्फेक्शन से ताल्लुक़ नहीं था, उनका डाइटरी इम्बैलेंस है और दूसरी चीज़ें आता है ना। तो ये चीज़ों को जो हम बता रहे हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ उस वक्त ही होंगी जब हम सफाई का, हाइजीन का ख्याल करेंगे। जब आप हाइजीन, भले कुछ भी हो, आप गर्म मौसम हो या ठंडा मौसम हो, आप अगर हाइजीन होगी, सफाई होगी, स्प्रे वगैरह करेंगे तो बीमारी वहाँ भी महफूज हो जाएंगी आप बीमारियों से। और अगर आप इन चीज़ों से नहीं करेंगे, आप सेफ्टी नहीं करेंगे, हाइजीन नहीं करेंगे, तो गर्मियों का मौसम हो या सर्दी का हो, बीमारियाँ बढ़ेंगी, बच्चों की, बड़ों की, सबकी बीमारियाँ बढ़ेंगी। तो बेहतर रोल जो है आपका वो हाइजीन है इसके अंदर। डॉक्टर साहब अब एक बात और बता दें, अब मैं थोड़ा अपनी बीमारी के बारे में, डॉक्टर साहब कोई ये चीज़ मैंने औरों में भी देखी, अब मेरे साथ भी हो रही है, तो मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब। अब तो पहले वो होता था कि कोई 50 साल का हुआ तो उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, समझ आता है उम्र हो गई है भाई, घुटनों में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब अब तो कम उम्र लोगों के भी दर्द हो रहा है, सबके हो रहा है, मेरे खुद भी हो रहा है डॉक्टर साहब। और ऐसा घुटनों में दर्द कि आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, सही, आप ज़मीन पे बैठ के खड़े नहीं हो सकते, और आप यूज़ भी कमोड ही करते हैं। अब हर किसी के घर तो कमोड भी नहीं होता, और इतनी प्रॉब्लम कि आप सो के उठेंगे तो आप सीधा खड़े नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर साहब ये बड़ा एक प्रॉब्लम है घुटनों का, थोड़ा उस ये बड़ा सिंपल है, ये बड़ा सिंपल है, इसको ट्रीट करना बड़ा सिंपल है। ये लाइफ स्टाइल पे जाता है, ये मामला लाइफ स्टाइल पे जाता है। ऐसा शख्स जो ज़्यादा बैठेगा, कम चलेगा ना, खाएगा मुनासिब वो हजम ऐसा इतना खाएगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा सही तरह, तो ये प्रॉब्लम आ जाएंगे उसमें। दूसरे नंबर पे जो आती है डाइट आती है, डाइट में हमारे यहाँ की जो मिलावटें हैं वो बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे चीज़ें आइटम मिले होते हैं जो हमारे मैदे को डैमेज करते हैं,
एब्जॉर्प्शन नहीं होता, जिससे किडनी हमारी डैमेज होने लगते हैं, हमारा लीवर डैमेज होने लगता है। ये जोड़ों के दर्द की बीमारियाँ यूजुअली लीवर से, किडनी से, समझे ना, और इससे अपनी बीमारियाँ आ जाती हैं इसकी, जोड़ों की, जॉइंट्स की, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हैं, दूसरी चीज़ें। तो हमें ज़रूरी चाहिए कि हमें लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें। आपके लिए सुबह लाजमी नमाज के बाद जो है आपको फिजियोथेरेपी या आप जैसे कहते हैं कि वॉक करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके सिस्टम जैसे आपके घुटने बता रही हैं तो थोड़ी सी फिजियोथेरेपी ज़रूरी है। हाँ, इसको लगाएं। इसी तरह शाम के टाइम पे जब आप सोते हैं सोने पहले थोड़ा वॉक करें। डाइट को अपने हिसाब से करें, वेट आप अकॉर्डिंगली करते रहें। बॉडी जो है ओवरवेट नहीं होनी चाहिए। ओवरवेट नहीं होनी, मैं आजकल थोड़ा डाइट वाइट पे अपना वेट कम कर रही हूं, तो ओवरवेट आपकी नहीं बॉडी होना चाहिए। तो इससे जब आप देखेंगे तो आपके जोड़ दर्द वर ये वो हिसाब से बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जेनेटिक भी होते हैं। रेमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ जेनेटिक हो जाता है। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है जोड़ों का, जो खासतौर पे नीज का जो दर्द होता है, ये मोटापे से होता है। क्या तो इस तरह से कमर के दर्द है, मोटापे से हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को भी ख्याल लेना, आप कट डाउन करें वेट को, अपने डाइट अपने तरीके से आप लें आप। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें इतना मुश्किल नहीं है कंट्रोल करना। जी, मतलब अगर आप अपना वेट भी, क्योंकि अमूमन हम लोग कहते हैं हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, हम ये नहीं सोचते कि हमारा वेट भी तो हम लोग देख लेंगे कितने ज़्यादा, इतना वजन जो जिन चीज़ों ने उठाया हुआ है, तो फिर उनकी सूरत हाल तो ख़राब होगी। खैर हम तो, मैं तो अभी डाइट वाइट कर रही हूँ, मेरी हाइट भी है, तो उस हिसाब से तो सब कहते हैं कि वेट ठीक है, पर फिर भी मैं कह रही हूँ कि नहीं, वेट कम होना चाहिए, शायद उससे चीज़ें बेहतर हो जाए। डॉक्टर साहब, विटामिन डी की अगर बात की जाए, हम लोग धूप से दूर, हर एक चीज़ से दूर, किस तरह से फिर पूरा कर सकते हैं? क्योंकि हम वो लोग, असल में ये बड़ा अजीब सिस्टम है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जब भी हमें धूप की ज़रूरत होती है तो ज़्यादा पड़ जाती है। वो डैमेज कर लेती है। और जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ही जो है वो बरसात हो गई और सारी चीज़ें तबाह होने लग गई। तो हमारे यहाँ एक बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारा जो विटामिन D3 है, हम सारा एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, है ना। हमें थोड़ा चाहिए कि हमें इसकी मेडिकेशन होती है, ग़िज़ा होती है, वो चीज़ों को बैलेंस करें तो हम D3 को पूरा कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ D3 बच्चों में भी हो रहा है, बड़ों में भी हो रहा है। इसकी कुछ वजूहत है ना। बच्चों की वजह ज़ाहिर बात है, जब बच्चा हुआ है वो पूरी तरह डाइट नहीं लेता सही तरह, उसमें ये विटामिन D3 कम होता है उनकी डाइट में। बड़े जो होते हैं उनको, लेडीज जो होती है वो मेनोपास हो जाता है, उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, उसमें D3 कम हो जाता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम बन जाती है उसमें इंशाल्लाह, है ना। इसी तरह और लोग जो होते हैं, जेंट्स हैं, वो ओल्ड एज हो जाते हैं, खाना पीना कम हो जाता है, डायबिटीज़ हो गया तो उनमें जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, कैल्शियम की कमी, D3 की कमी और फैक्टर कम हो जाते हैं। तो ये D3 हर जगह आपको मिल जाता है, वही डैमेज करता है फिर आपको। तो कोशिश ये चाहिए कि मैंने कहा था कि लाइफ स्टाइल आपका अच्छा होना चाहिए, आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, खाना पीना, उठना बैठना और चलना है फिरना है, कैसे क्या किस वक्त पे खाना। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें आप, छोटे बच्चे मैंने देखा कि जो तो दूध पर होते हैं, मिल्क पे होते हैं, वो यूजुअली हमने देखा मदर फीड पे नहीं होते। अब मदर फीड का बच्चे में और आम बच्चे में बड़ा फ़र्क होता है। मदर फीड का बच्चा तमाम चीज़ें ले रहा होता है, तमाम विटामिन उसमें होते हैं। देखो आर्टिफिशियल में हम डालते हैं, है ना, उसमें बच्चों को बहुत सी चीज़ हज़म नहीं होती, बाहर की चीज़ें नहीं हज़म हो रही हैं, तो ऐसे बच्चे भी विटामिन D3 का कमी का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह ओल्ड एज में लेडीज़ है, फीमेल्स हैं, जहाँ 40-45 एज भी मेनोपास हो गया उन्हें, मेनोपास से मना दे के मेंसेस सुन के ख़त्म हो गया, तो अब इनकी जो मेंसेस ख़त्म हुए, इसमें D3 विटामिन की कमी होने लग जाती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से विटामिन चीज़ कम होता है, D3 कम हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ब्रिटल, आपके जो बोन्स हैं वो बुरबुरी हो जाती हैं। अब हमें उसमें चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता, गाइडलाइन नहीं होती कि अब आप ये जैसी मेनोपास हो D3 लेना शुरू कर दें। तो उनको बहुत ही कम बीमारियों, कमर के दर्द ही नहीं, ना पैरों का दर्द नहीं, अब वो डॉक्टर के पास ही नहीं आती हैं, खुद ही समझते हैं हम खुद ही सही हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, हर चीज़ अकॉर्डिंगली जो है एज के हिसाब से और मौसम के हिसाब से आपको देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एलिशा। अब वह जी शो में ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं उसके बाद।